कोई कोई रेगुलरिटी होनी चाहिए। बहुत गंभीर बात, बारीक बात समझाने जा रहा हूँ, खूब काम आने वाली है उन लोगों के जो सफलता सच में पाना चाहते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा दुनिया में कोई मेन लीडर होता है, जैसे सैमसंग कंपनी ने स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाया, बाद में बहुत सारी कंपनीज ने उस फार्मूले को कॉपी कर लिया तो वो भी बनाने लग गए। ऐसे ही पहले नोकिया ने कीपैड वाले फ़ोन बनाए थे, बाद में दूसरी कंपनीज ने कॉपी कर लिया। किसी ने टीवी बनाया, बहुत सारी कंपनी ने कॉपी कर लिया। पंखा बनाया, एरोप्लेन बनाया, कोई भी चीज़ उठा लीजिए साहब, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें अपने आसपास में आप देख रहे हैं उसको प्रोवाइड करने वाले कितने सारे लोग हैं। यहाँ तक कि स्कूलें कितनी सारी है, पढ़ाने वाले कितने सारे हैं। हर एक फील्ड में, फूड में, एजुकेशन में, ऑटोमोबाइल में, किसी ने कार बनाई, उसके बाद देखिए कितनी कंपनीज आ गई, क्योंकि फॉर्मूला मिल गया, मालूम पड़ गया कैसे करना है इसको, तो वो भी करने लग गए। पर ये सफलता पे क्यों नहीं सेट होता है भाई? जबकि दुनिया में आज तक कितने लोग सफल हो चुके हैं, कितने सारे, दुनिया में कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं। जब आप सक्सेस की किताबें पढ़ते हो या मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तो उनके एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं आपको। तो इन सब ने क्यों नहीं दे दिया कोई फॉर्मूला? उसके बावजूद भी नए लोगों का स्ट्रगल वैसा का वैसा क्यों है? उन्हें क्यों नहीं जल्दी सफलता मिल जाती? पहले लोग पैदल चलते थे क्या, तो पहले के लोगों से अब के लोगों का समय बच गया ना, तो फिर सफलता के अंदर लगने वाला समय कम क्यों नहीं हुआ? और जो बिजनेसमैन है खास तौर में, वो तो अल्टीमेटली बहुत सफल होना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर किसी और बिजनेसमैन को जिंदगी में 40 साल लगे हों तो उसके फॉर्मूले से किसी नए बिजनेसमैन को सिर्फ 4 साल लगे हों। किसी और सक्सेस पाने वाले स्ट्रगलर को आईएएस बनने में या अपनी जॉब हासिल करने में 6 साल लगे हों तो उसके फॉर्मूले पर चल के किसी को केवल 6 महीने लगे हों। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब आप अपना डिज़ायर ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेहनत उतनी की उतनी है, उससे भी ज़्यादा क्यों है? क्यों उसका कोई फॉर्मूला नहीं मिल जाता? तो अब मैं बताता हूं, क्योंकि सफलता का कोई पब्लिक फॉर्मूला नहीं होता, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। वो सोचते हैं यार हम सब वो का वही कर रहे हैं, उससे बढ़िया कर रहे हैं, वैसा का वैसा कर रहे हैं, तो हम वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि वो रास्ता उसी के लिए खुला हुआ है। आप अपने लिए कुछ करो, अपना एक्स फैक्टर जनरेट करो, अपना एक निश बनाओगे, हो जाएगा। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब, वो महान सिंगर थे, वो जब गाना गाते थे तो उनकी आवाज़ में खनक थी, एक अलग तरह की बात थी। मान लो वैसा गाना तो कोई भी गा सकता, लेकिन साथ साथ में वो सरगम ऐड करते थे। सरगम सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सरगम पी का नाम। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा। आज आपसे बात करूंगा सफलता के सबसे बड़े सीक्रेट की, जिसको कहीं ना कहीं से मैं समझ पाया हूं कि शायद सफलता अगर कुछ है तो उसका शेप ऐसा ही है। ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है जो जुनूनी लोग हैं, जिनमें पैशन है, जो सक्सेस के पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने कसम खा रखी है कि सफल होके रहेंगे और जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन कई बार स्ट्रगल होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, जब कई बार फेलियर होने के बाद दोबारा उठना पड़ता है और उतनी सफलता मिल नहीं पा रही होती है जितनी सपने में या अपनी डे ड्रीमिंग में देख रहे होते हैं। तो आज मैं आपको उसका एक शानदार फार्मूला बताता हूं, और मैं तो कहूंगा फार्मूला है ही नहीं, एक ऐसी बात है, एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा तरीका है। फार्मूला क्यों नहीं है दोस्तों? फार्मूला का मतलब होता है एक ऐसा सेट पैटर्न या एक ऐसी प्रक्रिया जो एक बार सफल हुई है तो हर बार वही होनी है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जैसे ये एसी लगा हुआ है, ये जो कैमरा आप जिससे मुझे देख रहे हैं, या ये जो फ़ोन जिसके ऊपर आप मुझे देख रहे हैं, या लैपटॉप, कंप्यूटर है, एरोप्लेन है, इसमें कितनी सारी कंपनियां आ गई है, कितने लोग उसको बना पा रहे हैं, क्योंकि इसका एक फार्मूला है इन सबको बनाने का। पहली बार उसके आविष्कारक ने, उसके साइंटिस्ट ने, उसके इन्वेंटर ने जिंदगी लगा दी, सालों लगा दिए अपने, और उसके बाद उसको कभी ना कभी उसका एक फार्मूला मिला। थॉमस अल्वा एडिसन को बल्ब जलाने का, तो राइट ब्रदर्स को एरोप्लेन को उड़ाने का फार्मूला मिल गया। और वो जो फार्मूला है उस पर
जब भी कभी किसी ने भी काम किया उसने भी वही रिजल्ट पाया। यानी फॉर्मूला का मतलब तो ये होता है कि भाई a² + b² = c²। अब इसमें कोई भी वैल्यू रख देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सेट है तो रिजल्ट बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। तो जिस तरह से कैमरा या फोन आपका बना हुआ है, वो जिस फॉर्मूले से बना हुआ है, वो जिन इंग्रेडिएंट और जिस प्रोसेस से बना हुआ है, वो प्रोसेस जिस कंपनी को पता है वो सब बना पा रहे हैं। तो भले ही पहले इंसान ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसका फॉर्मूला सबको पता लग गया तो सब के सब बना पा रहे हैं साहब। ये बात पक्की है। अगर ऐसा सही है बंधु, तो फिर सक्सेस के अंदर ये दिक्कत क्यों होती है भाई? तो ऐसा है भैया, इतने सारी इस दुनिया में चीज़ें बनी, आविष्कार हुए, हर एक प्रक्रिया है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट है। और वो प्रक्रिया अगर सेट हो गई एक बार लॉजिकली, लॉजिक बड़ी बात होती है ना, लोग कहते हैं लॉजिक समझ में आना चाहिए, कोई रेगुलरिटी होनी चाहिए। बहुत गंभीर बात, बारीक बात समझाने जा रहा हूँ, खूब काम आने वाली है उन लोगों के जो सफलता सच में पाना चाहते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा दुनिया में कोई मेन लीडर होता है, जैसे सैमसंग कंपनी ने स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाया, बाद में बहुत सारी कंपनीज ने उस फार्मूले को कॉपी कर लिया तो वो भी बनाने लग गए। ऐसे ही पहले नोकिया ने कीपैड वाले फ़ोन बनाए थे, बाद में दूसरी कंपनीज ने कॉपी कर लिया। किसी ने टीवी बनाया, बहुत सारी कंपनी ने कॉपी कर लिया। पंखा बनाया, एरोप्लेन बनाया, कोई भी चीज़ उठा लीजिए साहब, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें अपने आसपास में आप देख रहे हैं, उसको प्रोवाइड करने वाले कितने सारे लोग हैं। यहाँ तक कि स्कूलें कितनी सारी है, पढ़ाने वाले कितने सारे हैं। हर एक फील्ड में, फूड में, एजुकेशन में, ऑटोमोबाइल में, किसी ने कार बनाई, उसके बाद देखिए कितनी कंपनीज आ गई, क्योंकि फॉर्मूला मिल गया, मालूम पड़ गया कैसे करना है इसको, तो वो भी करने लग गए। पर ये सफलता पे क्यों नहीं सेट होता है भाई? जबकि दुनिया में आज तक कितने लोग सफल हो चुके हैं, कितने सारे, दुनिया में कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं। जब आप सक्सेस की किताबें पढ़ते हो या मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो तो उनके एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं आपको। तो इन सब ने क्यों नहीं दे दिया कोई फॉर्मूला? उसके बावजूद भी नए लोगों का स्ट्रगल वैसा का वैसा क्यों है? उन्हें क्यों नहीं जल्दी सफलता मिल जाती? पहले लोग पैदल चलते थे, बाद में कार बन गई, रेलगाड़ी बन गई, तो समय बच गया। यानी कि जब कोई एक सेट फॉर्मूला आ गया, कोई नया तरीका आ गया जो सबको पता लग गया, तो पहले के लोगों से अब के लोगों का समय बच गया ना। तो फिर सफलता के अंदर लगने वाला समय कम क्यों नहीं हुआ? ये स्ट्रगल आज भी ऐसा ही क्यों है? आमतौर पर किसी भी एक पैशनप्रेन्योर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, कोई भी काम करना है जिसमें सफल होना है, और जो बिजनेस में है खास तौर में, वो तो अल्टीमेटली बहुत सफल होना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर किसी और बिजनेसमैन को जिंदगी में 40 साल लगे हों, तो उसके फॉर्मूले से किसी नए बिजनेसमैन को सिर्फ 4 साल लगे हों? किसी और सक्सेस पाने वाले स्ट्रगलर को आईएएस बनने में या अपनी जॉब हासिल करने में 6 साल लगे हों, तो उसके फॉर्मूले पर चल के किसी को केवल 6 महीने लगे हों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब आप अपना डिज़ायर ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेहनत उतनी की उतनी है, उससे भी ज़्यादा क्यों है? क्यों उसका कोई फॉर्मूला नहीं मिल जाता? तो अब मैं बताता हूँ, क्योंकि सफलता का कोई पब्लिक फॉर्मूला नहीं होता, कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। इसका कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड फॉर्मूला होता है। समझ में नहीं आया ना? समझाता हूं। कहते हैं ना, खूब मेहनत करो, भटकते रहो, भटकते रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करो, खूब भटकते रहो, खूब आगे बढ़ो, आगे जगह जगह जाओ, खूब घिसो, खूब पिसो, एक ना एक दिन आएगा जब आपको अपने फील्ड में गजब की सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इस वर्ड में इसका सीक्रेट छुपा हुआ है। इसमें लिखा है सफलता आपको मिलेगी, यानी उसका फार्मूला एक दिन आपको मिलेगा, सफलता बनेगी नहीं। ये जितने भी आविष्कार हैं, ये एक बार इन्वेंट होने के बाद इसके फार्मूले से दोबारा बनते हैं। जैसे कि एसी बनाया जा रहा है, टीवी बनाया जा रहा है, एरोप्लेन बनाया जा रहा है। सफलता बनती नहीं है, मिलती है, उसको ढूंढना पड़ता है। उसके लिए अगर आप सोचो जो अंबानी जी ने किया, या जो टेस्ला के मालिक कर रहे हैं इलॉन मस्क, या जो मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं, या जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, या हर फील्ड का जो सफल व्यक्ति जो कर रहा है, अगर मैं वो को वही कर लूं तो मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा? आंसर इज नो। उसको कैसे सफलता मिले और क्यों आज तक इन सब लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं दे दिया नई पीढ़ी के लिए?
कि लो भैया मुझे 50 साल लग गए, मैंने इस तरह से लास्ट में मुझे एक तरीका मिला, मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत लॉस उठाए, हर बार मेहनत करी फेलियर हुआ, मेहनत करी फेलियर हुआ। इसका मतलब क्या है कि 100 रास्ते ढूंढे, कई रास्ते बंद मिले, पर एक दिन मुझे सही रास्ता मिला। इसका मतलब ये है कई बार मैंने कोशिश करी, फेल हुआ, तो फेल होने के बाद वापस एक दिन सफल कैसे हुआ? क्योंकि वो गलत जो कर रहा था, जो वो गलतियां कर रहा था, वो गलतियों से उसको ये पता चलता गया कि ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, हार नहीं मानी, और उसके बाद एक दिन सही तरीका मिल गया। तो उन सबको फॉर्मूला, उन सबको तरीका, उन सबको रास्ता मिल गया। वो करते रहते हैं। तो जैसे आप भी किसी चीज के पीछे पड़ जाए, आप जैसे एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, अब आपसे पहली बार में नहीं हुआ साहब पहला लेवल, फिर किया, फिर थोड़ा सही लगा, 2-3 बार में आराम से होने लग गया, फिर दूसरा लेवल नहीं हुआ, फिर करते रहे तो उसका भी तरीका मिल गया, फिर वो होने लग गया। कहने का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो अपनी लाइफ में, उसको जब करते जाते हैं तो अपना खुद का तरीका मिल जाता है। वो खुद का होता है, वो सिंगर का अपना होता है, वो डांसर का अपना होता है, वो आर्टिस्ट का अपना होता है, वो एक्टर का अपना होता है, वो पॉलिटिशियन का अपना होता है, सबका एक्स फैक्टर होता है। वो एक किसी भी तरह के परफॉर्मर का, कोई चाहे जॉब कर रहा हो चाहे बिजनेस कर रहा हो, सबका एक अपना तरीका होता है साहब। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्स फैक्टर। तो वो मिलता है, और जब वो मिलता है तो अपनी सारी गलतियां पता चल जाती है, वो गलतियां हटा करके वो उस पर फिर जो सही तरीका मिला उस पर काम करने लग जाता है। अब इसमें खूबसूरत बात थी जो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, एक तो जो राइट तरीका, लगातार काम करने से जो आपको फॉर्मूला मिलता है, राइट फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंदर एक गड़बड़ है। उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी तरह के जो एलिमेंट ऐड होंगे ना, वो उनमें से एक ऐड आपका एक्स फैक्टर होगा। जैसे मान लो 2H2 + O2 = 2H2 हो, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और तब वाटर बन रहा है। तो उसके अंदर अब मान लीजिए हाइड्रोजन तो जो है वो नॉर्मल तरीका जो आपको कहीं से मिल गई, और ऑक्सीजन है आपका खुद का जो आपके पास पहले से था, ये दोनों मिलाए तो वाटर बना। इसी तरह से एक आप जो काम करते जा रहे हो तो एक तो आपको ये पता पड़ा कि ये तरीका सही नहीं, तो हार नहीं मानते, तो का मतलब क्या है कि हार नहीं मानना है, दोबारा करना है, गिर के उठना। इसका मतलब क्या है कि जब आप फेल होगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि अब तक जो मैं कर रहा था इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी, लास्ट में पता पड़ा ये सही तरीका निकला। उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो तरीका भी पुराना हो जाएगा, समय के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, माशरे के हिसाब से कुछ नया बन जाएगा, फिर आप ढूंढना शुरू करोगे, फिर कुछ नया तरीका निकलेगा। ये सारे बिजनेसमैन और सारे जितने भी सफल लोग हैं वो यही कर रहे हैं। पहले मूवीज थिएटर में लगती थी, उससे पहले ड्रामा होता था, उसके बाद OTT पे आ गई, इंटरनेट पर, तो सब उन्होंने अपना पैटर्न भी बदला। इसी तरह से हर चीज़ के साथ है। तो आपको मैं सिंपल बात जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि एक फैक्टर तो क्या है, लगातार ढूंढने से, लगातार मेहनत से, हार नहीं मानने से एक ना एक दिन वो गली मिलेगी, रास्ता मिलेगा, वो फार्मूला मिलेगा, वो तरीका मिलेगा। पर अगर आप उस तरीके को किसी को बता भी दो, अब यहां जो मेन फैक्टर है वो ये बताता हूं आपको कि मान लो भैया उसको अली बाबा को मिल गया कि भाई इस पहाड़ के आगे बोलना है खुल जा सिम सिम, तो वो खुल जाता है और अंदर खजाना है। ये तो हुआ नॉर्मल, यूनिवर्सल, मतलब जिसको भी खुल जा सिम सिम पता लग जाएगा वो खजाना पालेगा। लेकिन ये ऐसा अली बाबा हर आदमी क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि सक्सेस के मामले में ये पर्सनल होता है। अली बाबा का अगर खुल जा सिम सिम है तो किसी और का कुछ और है, या फिर खुल जा सिम सिम अली बाबा की आवाज़ से ही खुलेगी, ये हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता पड़ गया कि मैं ब्रेन साइंस के अंदर, मेरे फील्ड के अंदर इतना सफल हुआ हूँ और आगे भी हो रहा है, हमें हर फेलियर के बाद कुछ सीखते हैं, उसके बाद मालूम पड़ जाता है कि अब ये करना है, और वो करते जाते हैं तो शानदार रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, खूब प्रॉफिट आता है। तो वो जो है वो तरीका कई लोग कॉपी कर लेते हैं, बहुत दुनिया में भयंकर कॉपी कैट भी हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग बेचारे कॉपी नहीं करते, उनको वो इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये जो कर रहे हैं वही करें। तो एक तो कोई तो नकलची है और कोई आपका फॉलोवर है, वो इंस्पायर हो जाता है, फिर भी वो सफल क्यों नहीं हो पाते? वो एज इट इज कोशिश करते हैं, फिर भी क्यों गिरते हैं? वो उसका कारण बताता हूं मैं कि इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये समझना है आपको। वो क्या है? एक तो जो यूनिवर्सल चीज है कि मैंने ढूंढा मुझे रास्ता मिल गया। अब मान लो वो रास्ता मैं आपको बता भी दूं तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो रास्ता आपको नहीं आने देगा, वो मेरे को ही आने देगा अब, क्योंकि वो मुझे मिला है। तो वो रास्ता जब आप आओगे तो बंद हो जाएगा, नहीं चाहिए वही। तो ये फॉर्मूला पर्सनलाइज्ड होता है, इसमें एक केमिकल, एक जो एलिमेंट है वो भले ही यूनिवर्सल है, जो बाहर से मिल रहा है, जो कोशिश से मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस से मिल रहा है, जो इतने दिन बाद धक्के खाने से, गलतियां सुधारने से मिला है, लेकिन वो अभी भी दूसरे का नहीं हो सकता। उसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा एक्स फैक्टर। जैसे कि कई लोगों ने लता मंगेशकर को कॉपी किया, लेकिन जिस संगीत को
सफलता, जो जबरदस्त सफलता वो एक संगीत के अंदर है, उस संगीत को लता मंगेशकर की आवाज़ चाहिए, लता मंगेशकर जैसी आवाज़ नहीं चाहिए। वो फॉर्मूला लता मंगेशकर के लिए है, उसके जैसे के लिए नहीं है। तो बनेगा पर्सनल फॉर्मूला, यानी कि एक तरफ संगीत है, एक तरफ लता मंगेशकर को जो ऊंचाई मिली, उनका जो एक एक्स फैक्टर खुला, उनका जो एक रास्ता बना वो, और उस संगीत को लता मंगेशकर की ज़रूरत। ये जो A स्क्वायर B स्क्वायर है, उससे जो C स्क्वायर है, ये सफलता है। तो मैं आपको समझाना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नुसरत फ़तेह अली खान। अब नुसरत फ़तेह अली खान का अंदाज़ क्या था? वो भी एक सिंगर थे। आज कितने सिंगर आते हैं, इतने सारे सिंगर इंडियन आइडल में आते हैं, सारे गाँव में आते हैं, कहाँ चले जाते हैं ये सब? क्योंकि ये सब के सब किसी की कॉपी कर रहे हैं, किसी का गीत गा रहे हैं, और वो सोचते हैं यार हम सब वो का वही कर रहे हैं, उससे बढ़िया कर रहे हैं, वैसा का वैसा कर रहे हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि वो रास्ता उसी के लिए खुला हुआ है। आप अपने लिए कुछ करो, अपना एक्स फैक्टर जनरेट करो, अपना एक निश बनाओगे, हो जाएगा। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, वो महान सिंगर थे। वो जब गाना गाते थे तो उनकी आवाज़ में खनक थी, एक अलग तरह की बात थी। मान लो वैसा गाना तो कोई भी गा सकता है, लेकिन साथ साथ में सरगम ऐड करते थे। सरगम तो वो ये सरगम ऐड करते थे। सानी सा गा मा पा गा सा रे सा नी सा रे सा रे सा सा रे नी सा रे सा सा रे गा नी सा नी सा नी सा नी सा रे नी धा पा गा। तो ये जो उनका अंदाज था, अब मैं भी उनकी कॉपी तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हो सकता हूँ। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं सरगम पी का नाम। अब मैंने कॉपी तो कर ली साहब, लेकिन मैं वो नहीं हो सकता, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। मेरी कॉपी की तारीफ हो जाएगी, लेकिन मैं वो कभी नहीं बन पाऊँगा। क्यों? ये उनका एक्स फैक्टर है। उन्होंने अपना ढूंढा, अपना रास्ता ढूंढा, स्ट्रगल किया, खूब स्ट्रगल किया, उनको अपना रास्ता मिला, उनका फार्मूला मिला, उनको तरीका मिला। उस तरीके की ज़रूरत वो खुद थे, वो उनकी एक्स फैक्टर मिली, वो एक्स फैक्टर उन्हीं पर सूट करती है, वहीं से चलेगी। यानी वो जो रास्ता है, वो जो फार्मूला है, उसको उनके जैसे की ज़रूरत नहीं है, उनकी ही ज़रूरत है। ये बात समझ में आई साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट सर? जैसे आपने वो मूवी देखी होगी क्रिश 3, उसके अंदर वो काल कहता है ना कि उसकी जो मेडिसिन बनेगी उसमें मेरा ही ब्लड जाएगा, तब बनेगी वो। तो फॉर्मूला तो पूरी दुनिया के लिए कॉमन हो गया, वो ब्लड उसका चाहिए। तो ये जो बात है ना साहब, कि आप 20 साल 25 साल धक्के खाने से क्या होता है? कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या कोई भी इंसान जो एक समझदारी के लेवल पर जाकर अत्यंत सक्सेसफुल होता है, वो इतने सालों तक क्या करता है? 2 चीज़ें ढूंढता है। एक तो उसके लिए सही रास्ता कौन सा है, और उस रास्ते पर खुद के अंदर एक्स फैक्टर कौन सा है। वो जो गियर फिट होते हैं, उससे वो सफलता बनती है। इसीलिए आज तक इतने सफल लोग होने के बावजूद भी वो अपने आने वाली पीढ़ी को कोई फॉर्मूला नहीं दे पाए। वो सिर्फ यही बोलते हैं, मेहनत करो, करते रहो, कभी ना कभी सफलता मिलेगी। वो ये नहीं बता पाते ये फॉर्मूला लो, इससे सफलता बनेगी। बनती नहीं है साहब, मिलती है, और वो सिर्फ आपको मिलेगी। आपकी सफलता सिर्फ आपको मिलेगी। आपके बिजनेस में आप जो मेहनत कर रहे हो, आपके काम में जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप किसी को एज इट इज बता भी दो तो भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक फैक्टर वो रास्ता है, वो प्रोसेस है, वो फार्मूला है, दूसरा फैक्टर आप खुद दो, उनके मैच से होगा वो। यही रीज़न है। इसीलिए कभी इलॉन मस्क ने नमक नहीं बनाया टाटा की तरह, और टाटा ने इलॉन मस्क की तरह रॉकेट नहीं बनाया। सब ने अपना अपना फील्ड चुना, लगे रहे अपने फील्ड में ज़बरदस्त कर लिया। हर फील्ड की कोई ना कोई एक चीज़ अपने नाम पे कर ली। तो दोस्तों, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा कि सफलता मिलती है, बनती नहीं है। पर मिलती सफलता भी एक यूनिक चीज़ है। आपकी सफलता आपको ही मिलेगी। और निश्चिंत हो जाइए, कोई आपने चीज़ बनाई है, कोई आपने बिजनेस किया है, कोई आपने कोई आविष्कार किया है, कुछ भी बनाया है, कुछ भी हो जाए, कोई भी इंसान आपकी क्रिएटिविटी, आपके एक्स फैक्टर को कॉपी नहीं कर सकता। निश्चिंत हो जाइए, आप अपना काम करते रहिए। जिस दिन आपको वो जगह मिलेगी, सफलता मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी। करते रहोगे, आपको एक रास्ता मिलेगा, और वो आप ही के लिए खुला होगा। वो अगर किसी और को भी बता दोगे तब भी वो रास्ता आपके लिए खुला होगा, किसी और के लिए नहीं। तो सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मुझे लगता है आपको ये सीक्रेट समझ में आ गया होगा। बस लगे रहिए और अपनी ज़िंदगी के 5, 6, 10, 20 साल जो आपसे आपकी सक्सेस मांग रही है, उसको तन्मयता से दे दीजिए, और फिर देखिए आपके लिए
कितना बड़ा एक सक्सेस और सेटिस्फैक्शन का बहुत ज़बरदस्त आपका जो ये दरवाज़ा है ये खुलेगा और खुशियाँ आपका अंगीकार करेगी, आपको माल्यार्पण करेगी। थैंक यू सो मच। मज़ा आया हो तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को भेजें, सबको सिखाएं। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.